नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में इस समय दिखाई दे रहे हैं अंकित, जो इंडियन टुडे की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है। अंकित के साथ हम बात करेंगे 6 और 7 मई की दरमियानी रात की, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान को दिक्कत हुई, जहाज छुपा लिए गए। अब हम पीछे स्क्रीन पे आएंगे। स्क्रीन पे होंगे नक्शे, सैटेलाइट मैप्स और अंकित का बहुत सारा जुटाया हुआ ज्ञान। वो वाला टीवी नहीं है जो हाथ से जूम हो जाता था, वो दूसरे स्टूडियो में लगा है, इसलिए इसको मैनुअली हमारे साथ ही आकाश ऑपरेट कर रहे हैं। तो जूम में थोड़े बहुत ग्लिच देखने को मिलेंगे, तो वो लैपटॉप से हो रहा है, उतना मैनेज करेंगे हम लोग। हाय अंकित, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी बताइए, क्या खबरें हैं? देखिए, सबसे पहले हम क्यों दिखा रहे हैं खबर। 3 महीने हो गए, 100 दिन से ज़्यादा हो गए। तो ऐसा क्या नया आ गया कि फिर से वही ऑपरेशन सिंदूर, फिर से वही पाकिस्तान क्यों? जब कोई युद्ध होता है, ख़ास तौर पे युद्ध जैसी स्थिति होती है, जो अभी हमने देखा मई के महीने में, हमने देखा कि ज़्यादातर जो एक्टिविटी थी वो या तो मिसाइल्स की थी या एयरफोर्स की थी। कुछ सेकेंड्स का ही टाइम होता है। आप अगर एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह भी देखना चाहें, आप कहें पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, आपको अगर साबित करना हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए। आप जब तक आपके सैटेलाइट के जिसे हम कहते हैं टास्किंग होगी, तब तक वहाँ पे क्लीन अप हो चुका। हमने देखा पाकिस्तानी एयरबेसेस पे, हमने गड्ढे दिखे, हमें क्रेटर्स दिखे बड़े बड़े, हमें हैंगर गिरा हुआ दिखा। लेकिन जब तक आप सैटेलाइट टास्क करोगे, तब तक सफाई थोड़ी बहुत हो जाती थी। एक जो सेना का एक पक्ष है, नेवी, नौसेना, वो थोड़ा धीरे धीरे चलता है। वहाँ बहुत जल्दी सफाई नहीं होती है, वहाँ मूवमेंट थोड़ा स्लो है। तो हम पिछले कुछ हफ्तों से कोशिश कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नेवी क्या कर रही है, उसका क्या पोस्चर है। क्योंकि आपको याद होगा, जब 6 और 7 की रात को जब भारत ने 9 ठिकानों पे एक साथ हमला किया, तो पाकिस्तान का स्टैंड ये था कि हम तो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो हमने शुरू किया कि ठीक है, अगर 7 तारीख को हो गया, 8 तारीख को पाकिस्तान ने भी कुछ तो कर रही होगी, तो हमने 8 तारीख को कराची, ये अगर आप नक्शे में देखें, सबसे पहले एक ओवरव्यू के तौर पे दिखा देते हैं कि क्यों हम कराची की बात कर रहे हैं। कराची ऐसा पोर्ट है जहाँ पे नेवी का भी डॉकयार्ड है, और पाकिस्तान आने वाला करीब 60% जो समुद्री कार्गो होता है वो यहीं से आता है, और बहुत नज़दीक है। आप नक्शे में देख सकते हैं। नक्शा एक डिस्क्लेमर के तौर पे, ये स्केल्ड नक्शा नहीं है, थोड़ी बहुत इसमें बाउंड्रीज इधर उधर हो सकती हैं। ये जो कराची है, यहाँ पे पाकिस्तानी नेवी का डॉकयार्ड है। हमने 8 तारीख की यहाँ के सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी किया, और फिर 10 तारीख को हमने ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ग्वादर, जो कि ईरान के बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर ही दूर है। अगर पाकिस्तान की नेवी को भारत से लोहा लेना है, तो वो पूरब की तरफ आएंगे। हमारी स्टोरी का जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि 8 से 10 के बीच में जो पाकिस्तान के वॉरशिप्स थे, वो पूरब में कराची से भारत की तरफ नहीं आ रहे थे, वो वापस ग्वादर की तरफ जा रहे थे। ये हमारी सबसे पहली हेडलाइन है। दूसरा उसमें ये है कि कराची के ही जो पोर्ट पे, जहाँ पे नेवी का डेडिकेटेड डॉकयार्ड है, वॉरशिप्स ने अपने नेवी के डॉकयार्ड को छोड़ के जो कमर्शियल डॉकयार्ड होता है, कमर्शियल टर्मिनल्स होते हैं जहाँ कार्गो सामान आता जाता है, वहाँ पे पाकिस्तानी नौसेना के वॉरशिप्स हमने 8 तारीख की इमेजरी में देखी है। आप ये कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तो यहाँ पर कराची में इस डॉकयार्ड में नेवी शिप्स थे, पाकिस्तानी आर्मी के नेवल वॉरशिप्स यहाँ पे तैनात थे। लेकिन ऑपरेशन जैसे ही प्रोग्रेस करता गया, तो वो उसको फ्रंट लाइंस पे लेने के बजाय उसको बैक लाइंस पे ले रहे थे, जो ग्वादर की तरफ बढ़ रहे थे। आप ये कह रहे हो? आप जी, ये स्टोरी का एक पार्ट है। दूसरा ये है कि जो शिप्स वहाँ बचे भी थे कराची में, वो नेवी डॉकयार्ड पे कम थे, और जो कमर्शियल कार्गो शिप्स जहाँ पे आते हैं, पोर्ट्स जो होते हैं, जहाँ पे कंटेनर्स आते हैं, खाने का सामान हो, कपड़े हो, बिजनेस का सामान हो, ट्रेड रूट जहाँ पे होते हैं, सिविलियन, हम कहें सिविलियन पोर्ट्स पे, सिविलियन टर्मिनल्स पे नेवी के शिप्स थे। देखिए, इसका खतरा क्या है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत ने आरोप लगाया था पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान जानबूझकर ड्रोन हमले तब करता है जब पाकिस्तान के एयर स्पेस में कोई ना कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट जा रहा होता है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट। रिटेलिएट करे, ये ना करे सोच के करे, क्योंकि भारत में सिविलियन जाने जा सकती हैं, और अगर गलती से करे तो भारत पे ये ब्लेम आए कि भारत ने सिविलियंस को टारगेट किया है। उसी तरह का पैटर्न हमें समुद्र में भी देखने को मिला है, कराची के पोर्ट पे।
ये कहाँ का पोर्ट है? ये कराची का ओवरव्यू है। आप देखिए अच्छे खासे बादल हैं, तो कई वॉरशिप्स तो यहाँ पे नहीं दिख पा रहे हैं। वरना व्यू ब्लॉक होगा। कई वॉरशिप्स जो हैं वो बादल की वजह से ढके हुए हैं, लेकिन फिर भी किस्मत अच्छी है। काम का जो हिस्सा है ना, अगर हमारे प्रोड्यूसर इस हिस्से पे अगर जूम कर पाएँ और नीचे बस थोड़ा सा और अगर जूम कर पाएँ, देखिए ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स हम लेते हैं सीधा जो सैटेलाइट कंपनी है, तो हम अच्छा खासा जूम कर सकते हैं। अब देखिए दो चीज़ें हैं, ये जो इलाका है ना, ये आपको हेलीपैड भी दिख रहा है, ये इलाका छोटा हाँ, ये डेडिकेटेड, देखने में सैटेलाइट में छोटा लग रहा है, ये बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पे एक फुटबॉल, हो सकता है क्या आकाश? आप चाहें तो और जूम कर सकते हैं। कर लो जितना हो सकता है। हाँ, ये जो हिस्सा है ये नेवल डॉकयार्ड का हिस्सा है। यहाँ से यहाँ तक आम दिनों पे जो लोग जाएं गूगल अर्थ पे देख सकते हैं, पुरानी तस्वीरें मिल जाती हैं वहाँ पे। आपको हमेशा यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 वॉरशिप्स मिल जाएंगे पाकिस्तानी नेवी के, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा। और यहाँ पे उनके हेलीपैड्स हैं। लेकिन आप सोचिए 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद ही कहिए, 8 तारीख को हमले के 1 दिन के बाद ही होता क्या है, अगर आप इस हिस्से में आएँ, नीचे वाले हिस्से में आएँ, यहाँ पे आएँ, जहाँ पे आपका तुम्हारा हाथ है आकाश, वो हिस्सा ऊपर ले आओ तो। हाँ, अगर आप इस हिस्से पे आएँ, अब देखिए ये नेवी का पोर्ट नहीं है। हाँ, ये तो ये कंटेनर कंटेनर्स हैं, ये सिविलियन कंटेनर्स हैं। और ये देखिए ये एक कार्गो शिप है। इस कार्गो शिप से कुछ ही मीटर दूर 1, 2, 3 पाकिस्तानी सेना के वॉरशिप्स लगे हुए हैं। अब इसमें देखिए, इसमें 2 कहानियां हैं। पहला ये कि अगर पाकिस्तान बिल्कुल ही तैयार था भारत को जवाब देने के लिए, तो ये वेसल्स, ये फ्रिगेट्स, ये क्यों नहीं पोर्ट छोड़ के समुंदर में फ्रंट लाइन पे क्यों नहीं है? फ्रंट लाइंस पे क्यों नहीं थे? मैं एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्क बता दूं। अगर आपको छोटा सा तरीका है जिससे आपको पता करना है कि कोई शिप वॉरशिप कैसे है, कोई शिप कार्गो शिप कैसे है, ये देख लेंगे, आपको कंटेनर दिख जाएंगे ऊपर ऐसे लंबे लंबे आयताकार खाने, तो आप समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल कार्गो शिप्स हैं। आप ये देख लीजिए, तो यहाँ पे टरेट गन्स हैं, यहाँ पे लॉन्चर्स हैं, यहाँ पे हेलीपैड्स हैं, ये सारे वॉरशिप्स हैं। ये कमांड कंट्रोल सेंटर जो आम तौर पे नेवल वॉरहेड्स में होता है, जो आगे से थोड़े ज़्यादा तिकोने होते हैं ताकि उनको वो पानी में वो लिफ्ट मिल सके। जी अंकित, इसमें दर्शक अगर इस वॉरशिप को पहचाने, ये हम आगे की तस्वीरों में बड़ा काम आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये जो लंबा वाला वॉरशिप है सिर्फ एक है। ये सबसे लंबा वाला शिप। ये जो लंबा सा वॉरशिप दिख रहा है आपको, ये अमेरिकन मेड वॉरशिप है। जो जब अमेरिका इन्वॉल्व था अफगानिस्तान में, उसे ज़रूरत थी पाकिस्तान के एयरबेसेस की, वो ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था उस समय। चूँकि अमेरिका के लिए ये एक तरह से कहें पुरानी हो गई थी, अमेरिका ने पाकिस्तान को ये गिफ्ट के तौर पे दिया था। अब अगर हम वापस उसी तस्वीर पे आएँ, ख़ास बात अगर आप इसको ध्यान में रखें, 8 तारीख को ये दिख रहा है कहाँ पे? कराची पे। ये डॉक्यूमेंटेड है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक है, ये पेरी क्लास का सिर्फ एक फ्रिगेट है। ठीक है। 8 तारीख को जब आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, यही वेसल जो है, यही फ्रिगेट आपको किसी और पोर्ट पे दिखेगा, पूरब की तरफ नहीं, पश्चिम की तरफ। तो अगली तस्वीर पे हम आते हैं। अगली तस्वीर पे आ जाओ आकाश। ये कराची के ही उस तस्वीर को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इस पे जूम करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे आप नॉर्मल रहने दें। हाँ, हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया जिससे कि आपको जूम ना करना पड़े। ये हमने दिखाया है नेवल डॉकयार्ड है जो कि खाली है, ये 8 तारीख को खाली है। हमने इसमें 3 अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लेन किया है। पहली खबर हमने ये कहा कि पाकिस्तान का जो नेवल डॉकयार्ड है वो खाली है, वो स्टैब्लिश हो जाता है इससे। दूसरा हमारा ये कहना है कि कमर्शियल पोर्ट पे पाकिस्तान नेवी के वेसल्स दिख रहे हैं। तीसरा हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान नेवी के फ्रिगेट कंटेनर टर्मिनल पे भी दिख रहे हैं। तो हमने इसे यहाँ से 2 बड़ी खबरें निकाली कि जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, और सिविलियन कमर्शियल टर्मिनल्स पे पाकिस्तान की जो फ्रिगेट्स हैं, जो वेसल्स हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। अगली तस्वीर पे हम आते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, ये ईरान बॉर्डर के पास, ईरान बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर। ख़ास बात यह है कि जो हम बात करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसका ये क्राउन ज्वेल माना जाता है, ये एक कमर्शियल पोर्ट माना जाता है, भारत की सीमा से बहुत दूर। और जो सबसे ख़ास बात है वो है ये हिस्सा, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, एक कमर्शियल पोर्ट पे ये हिस्सा होता है कंटेनर्स को रखने का, ये है खाली।
यानी ग्वादर पोर्ट पे कोई बिजनेस तो नहीं हो रहा, चाइना का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ से निकल तो नहीं रहा, लेकिन ये जो यहाँ पे जहाँ पे कार्गो शिप्स होने चाहिए थे वहाँ पे 3, 2, 5 और 2, 7 बड़े आपको वेसल्स दिख रहे हैं। अगर हम अगले स्लाइड पे आएँ तो हम हर वेसल के बारे में बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत। हम इसके बारे में बात करें उससे पहले क्या हम वो वीडियो दिखा सकते हैं जो पाकिस्तानी नेवी का है? ये जो आप स्मैश मिसाइल का टेस्ट देख रहे हैं, ये 4 नवंबर को पाकिस्तानी नेवी ने अपने सोशल मीडिया पे वीडियो जारी किया था। पाकिस्तानी नेवी का जो क्लेम था वो ये था कि हमने एक ऐसी एंटी शिप मिसाइल बना ली है जिसे हम जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट से फायर करेंगे, और वो भारत के, अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो ये प्रेस रिलीज उनके यूट्यूब चैनल पर अभी भी पड़ा हुआ है। 4 नवंबर 2024 यानी करीब करीब 6 महीने पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले के। इसमें कोट है उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का, जो प्रेसिडेंट का धन्यवाद देते हैं, सबका धन्यवाद देते हैं। कहते हैं कैसे इससे पाकिस्तान की जो नेवी है उसकी दशा दिशा बदल जाएगी। द वेपन सिस्टम विथ 350 किलोमीटर रेंज इज केपेबल ऑफ एंगेजिंग लैंड एंड सी टारगेट्स विथ हाई प्रिसीजन। अब जो सबसे ख़ास बात है, जो आपने जहाज़ देखा, जिस जहाज़ से ये फायर हो रहा है ना, वो है जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट्स। पाकिस्तान के पास टोटल 4 हैं, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। 3 बन के आए थे वहाँ से, एक शायद पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में खुद अपने यहाँ बनवाया, लेकिन बनाने वाले चाइनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी चाइनीज़ है। 4 हैं पाकिस्तान के पास टोटल, उनमें से 2 कहाँ हैं? ये युद्ध से बहुत दूर, कन्फ्लिक्ट से बहुत दूर, ईरान के बॉर्डर पे जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट्स 2 यहाँ लगे आराम कर रहे हैं। ये जो अगला फ्रिगेट है, और ये 10 तारीख की बात है जब आपको फ्रंट लाइन पे होना चाहिए था शायद। ये जो आप देख रहे हैं टोगरिल क्लास का जो फ्रिगेट है, फिर से चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पे, फिर से 4 हैं करीब पाकिस्तान के पास। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा वॉरशिप है अभी के, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से सबसे बड़ा है। ये भी कहाँ है? अभी ये जंग से बहुत दूर ग्वादर पे खड़ा आराम फरमा रहा है। ये पोर्ट हार्बर में है, मतलब जहाज़ कुछ नहीं कर रहा, मतलब इसमें कोई कुछ नहीं हो रहा, ये इनएक्टिव है एक तरह से। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि बिल्कुल अगर आप कहें मैच चल रहा है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कप्तान साहब कहाँ हैं, कप्तान साहब तो मैच में है ही नहीं। ये वो कंडीशन है कि ये वो कंडीशन है कि आप मैच खेलने गए हैं, बोले बल्ले से पन्नी नहीं उतारूंगा, पन्नी पहना के बल्ले से, है ना। तो ये एक जिसे हम कहते हैं विजुअल एविडेंस है पाकिस्तानी नेवी के, जिसे हम कहते हैं पोस्चर को दिखाने का, कि एकदम जब पीक था कॉन्फ्लिक्ट का उस समय आखिर पोजीशनिंग क्या थी। ये एयरक्राफ्ट के केस में नहीं हो सकता। एयरक्राफ्ट आएंगे, हैंगर में चले जाएंगे, वो कहीं और होंगे, वो उड़ रहे होंगे, आप पता नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा ज़्यादा रिसोर्स लगता है। यहाँ थोड़ा आसान है चूँकि नेवी है। इसके अलावा आपको याद है मैंने एक जो बड़ा सा आपको एक जहाज़ दिखाया था अमेरिका वाला, पाकिस्तान के पास एक ही है, पेरी क्लास फ्रिगेट पाकिस्तान के पास सिर्फ एक है। 8 तारीख को कराची में था, 10 तारीख को आगे नहीं आया है और पीछे गया है, ग्वादर आ गया है। हमने दिखाया ग्वादर कहाँ है, ईरान की तरफ। यानी जो बड़े वॉरशिप्स हैं पाकिस्तानी नौसेना के, वो ना तो सिर्फ हार्बर में रहे बल्कि और पीछे की तरफ चले गए। इसके अलावा ये थोड़े छोटे जिसे हम कहते हैं MPVs कहते हैं, ये इसे कहते हैं एक कश्मीर क्लास MPV है। पाकिस्तानी नौसेना के अंदर में एक एजेंसी है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, वो इन MPVs को यूज़ करती है पेट्रोल करने में। तो जब ये बड़े वॉरशिप्स नहीं जा रहे हैं तो ये MPVs भी क्यों ही जाएंगी। तो इस तस्वीर से हमने जो हेडलाइन निकाली वो ये निकाली कि ये पुख्ता तौर पे साबित होता है। और फिर से ये जो तस्वीर है भारत सरकार या भारत की सेना या इसरो ने नहीं दी है, ये एक अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी है मैक्सर टेक्नोलॉजीज़, वो उसने आज तक को ललन टॉप को दिया है और वहाँ से हमने उसका ये एनालिसिस किया है। इस पे हमने बात की, पुराने वेटरन्स हैं जिन्होंने 1971 में जब कराची पे हमला हुआ था उसमें ही पार्टिसिपेट किया था। उन लोगों का कहना है कि ये 2 चीज़ें वो कहते हैं। पहला वो ये कहते हैं कि एक तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो बहुत हद तक आर्मी डोमिनेटेड है, भारत की तरह तीनों सेनाओं का से नहीं है, तो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं नौसेना पीछे है। दूसरा ये भी दिखाता है कि ऑपरेशनल रेडीनेस नहीं था, वो तैयार नहीं थे। हो सकता है आर्मी तैयार हो, सकता है एयरफोर्स तैयार हो, लेकिन
नौसेना तो बिल्कुल ही तैयार नहीं थी, वो बस इंतज़ार कर रही थी कि अगर वो मारें तो हम कम से कम अपने घर में रहें। लोहा लेने को तैयार तो नहीं थे। जो पॉस्चर है वो अग्रेसिव नहीं था, जिसे हम कहते हैं बैकफुट पे रिट्रीट करते हुए, वो दिखता है। अगर हम अगली तस्वीर पे आएँ, ये एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के एक बहुत जाने माने नाम है, डेमियन साइमन। उनसे हमारी बात होती रहती है, तो उन्होंने कहा कि उनका ऑब्जर्वेशन इस पे ये था कि कई सारी तस्वीरें डालते रहते हैं सोशल हाँ, इस स्टोरी के लिए हमने उनके साथ काम किया था। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इस स्टोरी में। ये मैप उनका बनाया हुआ है। डेमियन ने मैप बनाया है पाकिस्तानी नेवी की ब्रीफिंग्स पे। पाकिस्तानी नेवी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बताती थी कि हम INS विक्रांत को ट्रैक कर रहे थे, और जो वो दे रहे थे, चूँकि हम तो नहीं देना चाहेंगे लेकिन अब चूँकि ये पब्लिक डोमेन में है, तो उन पाकिस्तानी नेवी के हिसाब से INS विक्रांत इस जगह था, और अगर आप INS विक्रांत के पोजीशंस को, उसके जो फिटेड मिसाइल्स हैं, अगर आप ब्रह्मोस की इसमें करें, तो ना तो कराची सुरक्षित बैठता है, ना ग्वादर सुरक्षित बैठता है। मतलब आप इतना बड़ा एरिया जो है मिसाइल रेंज में है, अगर INS विक्रांत से फायर किया जाए तो। बिल्कुल। और शायद ये दिखाता है कि क्यों कराची के जो शिप्स थे वो अपने नौसेना के टर्मिनल से हट के, नेवी के डॉकयार्ड से हट के, वो कमर्शियल डॉकयार्ड पे चले गए थे। ये एक प्रोटेक्शन देता है कि हम तो सिविलियन शिप्स के बगल में हैं, अगर आप हमें मारोगे तो आप पे ये एलिगेशन लगेगा कि हो सकता है किसी दूसरे देश का भी उसमें सामान हो, दूसरे देश के लोग हों, नागरिक हों कहीं और के, तो आमतौर पे आप सिविलियन टारगेट्स को हिट करने से बचते हो। लेकिन ये नक्शा ये दिखाता है कि डोमिनेंस इंडियन नेवी का कम से कम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना था, और इसे हमने उन 2 अलग अलग सैटेलाइट तस्वीरों से ही पुख्ता की कि क्यों पाकिस्तान के जो वॉरशिप्स थे वो अपने घर में बैठे रहे या फिर और पीछे चलते गए। पाकिस्तान की आर्मी का ये कारनामा आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अपने तरीके से। अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।